I just asked this question कि अगर as parallel to the NICE guidelines in US and UK, ऐसे इंडिया में किस तरह की गाइडलाइंस हैं जो कि जो हमारे जनरल ऑडियंस है उनको भी नहीं पता है, और सेकेंडली जिस तरीके से आपने डॉक्टर्स की बात करी, तो व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डैमेजेस एंड कंप्यूटेशन ऑफ द नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस, किस तरीके से वो होता है और क्या उनका लाइसेंस सस्पेंड हो रहे हैं वाकई में? सो जस्ट सम आपने एक क्वेश्चन पूछा कि आपको मैं 2-3-4 रूल्स बताता हूँ, जैसे यूएस में ना क्या होता है, डॉक्टर्स किस तरह से काम करते हैं। नंबर 1, डॉक्टर इज अकाउंटेबल टू द सिस्टम। हमारे यहाँ उल्टा है, सिस्टम इज अकाउंटेबल टू द डॉक्टर। वहां पे 5 साल का सर्टिफिकेट मिलता है एमडी, हर 5 साल में, पहले 10 साल का था, 5 साल कर दिया। एवरी 5 ईयर उसको बोर्ड एग्जाम दोबारा देना होता है डॉक्टर को, एमडी बने रहने के लिए। जो यहाँ अपना बोर्ड एग्जाम एक बार हो जाता है, परमानेंट एमडी हो जाता है ना डॉक्टर, वहां पे हर 5 साल में हो गया, हर 5 साल में उसका एग्जाम होगा। अप्रेजल सिस्टम, तो ही हैज टू पास द एग्जाम टू कीप हिज लाइसेंस। नंबर 2, मान लीजिए उसका पेशेंट किसी वजह से नाराज हो गया, हर डॉक्टर के पास में एक लायबिलिटी इंश्योरेंस होता है वहां पर, कई करोड़ रुपए का, $3-3 मिलियन का लायबिलिटी इंश्योरेंस, कि अगर पेशेंट आपको सू कर दे तो आपका प्रोटेक्शन जो है वो इंश्योरेंस प्लान है, तो इंश्योरेंस कवर करता है। वो इंश्योरेंस तभी कवर करता है जब आपने पास्ट में कोई गड़बड़ नहीं करी होती है। अगर आपने करी होती है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो इट इज इन योर इंटरेस्ट कि आप पेशेंट को उतने ही तरीके से देखें, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल। उसने गड़बड़ी करी, पेशेंट ने लॉ सूट फाइल करा, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा कितना डायरेक्ट कनेक्शन है। और ये जो क्वैक डॉक्टर साहब ने बताया, ये तो प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। अब ये बात जरूर समझ में आती है कि जो रेशो है, आपको कुछ एक नंबर्स बताता हूं। अमेरिका की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जो हमारी इंडिया की पूरी ओवरऑल जीडीपी है, इतनी सिर्फ हेल्थ केयर पे एक्सपेंड हो रही है। हर पेशेंट के ऊपर $15,000 पर साल गवर्नमेंट का और इंश्योरेंस का बजट है पेशेंट देखने का। इंडिया में सिर्फ $6,000 साल का, नॉट इवन $100 a year। so that is the huge difference। और वो वी ऑल एग्री कि बजट ज्यादा होगा, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, तो नेचुरली आप टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, डॉक्टर्स को अच्छी सैलरी पे कर सकते हैं। दूसरा जो एक बहुत बड़ा सिस्टम डिफरेंस है जो यूएस में और इंडिया में है, कि यहाँ पे आपका पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, तुरंत हॉस्पिटल भाग जाते हैं। वहां पे आउट पेशेंट क्लिनिक्स होती है। 12 घंटे से कम अगर आपको रहना है, 12 घंटे से ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है रहने की हॉस्पिटल में, तो आप अपना रेगुलर अपॉइंटमेंट लीजिए। लोगों ने अपने क्लिनिक्स खोल रखे, क्लिनिक्स पे डॉक्टर देखता है। ये नहीं कि आप हॉस्पिटल जा रहे हो। हॉस्पिटल सिर्फ सर्जिकल और इमरजेंसी प्रोसीजर्स के लिए होते हैं। तो वहां हॉस्पिटल में बहुत लिमिटेड लोग जाते हैं जिनको वाकई में इमरजेंसी है, गिर गए, सर फूट गया, हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, दे गो टू द इमरजेंसी, या कोई प्लान्ड सर्जरी है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि अभी अभी इंडिया में आना बाकी है। एक मेन चीज जो है वो है अकाउंटेबिलिटी कैसे हो। अकाउंटेबिलिटी के लिए वहां पे एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं आईसीडी सीपीटी। डॉक्टर साहब आपने देखा होगा। आईसीडी सीपीटी में क्या होता है कि आईसीडी का मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। आपके डायबिटीज है, 10 तरह की डायबिटीज है, हमारे वहां हजारों तरह की डायबिटीज होती है। तो उन्होंने हर डायबिटीज को क्लासिफाई किया हुआ और उसका एक कोड दिया हुआ, नंबर 1 2 3 4 4 5 6 7 8। इसी तरह से अगर डॉक्टर 15 मिनट किसी से बात कर रहा है पेशेंट के लिए, तो चाहे वो डॉक्टर कितना भी विख्यात हो और कितना भी लो, अगर दोनों की डिग्री सेम है तो उनको सेम ही पैसा मिलेगा। अगर पेशेंट देखने का उसको $500 मिल रहा है डॉक्टर को, और वो डॉक्टर अपने जैसे CNN के वो है ना, क्या नाम है डॉक्टर साहब, संजय गुप्ता, वो संजय गुप्ता हो या किसी गली मोहल्ले का कोई डॉक्टर हो, दोनों को बराबर पेमेंट मिलता है, क्योंकि दोनों ने 15 मिनट देखा पेशेंट। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर अपने हिसाब से चार्ज लेता है, जितना बड़ा डॉक्टर उसकी उतनी बड़ी फीस। तो ये चीजें जो ये पूछ रहे थे ना कि क्या चीजें जो डॉक्टर को अकाउंटेबल बनाती है सिस्टम के लिए, ये चीजें अकाउंटेबल बनाती है कि आपकी पब्लिक पॉलिसी किसी भी सरकार की कैसी है, जो ऑटोमेटिकली उस डॉक्टर को अकाउंटेबल बनाएगी। हाँ।